के दरवाजे कैसे बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट लाती हैं मानव जीवन पे जो जहाँ वहाँ पे निवास करता है। अक्सर देखा गया है कि जो घरों में वास्तु के हिसाब से कई चीज़ें बनी हुई होती हैं, कई चीज़ें नहीं बनी रहती है, फिर भी हम छोटी छोटी चीज़ों के प्रयोग से उसे सुधार कर सकते हैं। जैसे किचन को आग्नेय कोण में बनाया जाता है, इन केस अगर आपने आग्नेय कोण में नहीं बनाया तो जिस भी दिशा में है बनते कोशिश आप ये करें कि खाना बनाते समय आपका मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए। इसी तरह सोते समय हमारा सिरहाना जो है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। दक्षिण दिशा में सोने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है कि पृथ्वी जो है हमारी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो जिसकी वजह से अगर हम दक्षिण में सिरहाना रखते हैं तो पाचन तंत्र सही रहता है। इसके अलावा पूरब में भी सिर रख सकते हैं, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ईस्ट में अगर सिर रख के बच्चे सोते हैं तो ज्ञान का भंडार प्राप्त होता है। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बिना तोड़फोड़ के भी हम करेक्शन कर सकते हैं, घर के अंदर वास्तु को बढ़ा सकते हैं। धन का कॉर्नर जो है वो उत्तर दिशा में माना जाता है, कुबेर का स्थान। तो तिजोरी घर पे रखते हैं तो इस तरीके से रखें कि या तो आपका फेस उत्तर की तरफ हो या दक्षिण की तरफ हो, धन का इफेक्ट अच्छा आता है इसमें। रंगों का इफेक्ट भी पाया जाता है अलग अलग दिशाओं के हिसाब से। एंट्रेंस का प्रयोग, एंट्रेंस आपका किस डायरेक्शन में है, वास्तु के हिसाब से ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि आपको ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, दक्षिण में अगर आपका द्वार आता है तो बनते कोशिश उसे आग्नेय कोण में रखें, दक्षिण में रखें। नैऋत्य कोण के दरवाजे काफ़ी ख़राब होते हैं, राहु का स्थान होता है, वहाँ से प्रवेश नहीं होना चाहिए घर के अंदर। वैवाहिक जीवन का कॉर्नर होता है, इससे विवाह के इसमें डिस्टर्बेंस होता है। पश्चिम जो है वो शनि का स्थान है। पश्चिम में भी अगर ईस्ट वेस्ट फेसिंग आपका मकान है तो वेस्ट में, पश्चिम में रख सकते हैं। वायव्य कोण में रखें सबसे अच्छा है, चंद्र का स्थान है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जिसे कहते हैं। और अगर ईस्ट फेसिंग है मकान आपका तो उत्तर और सबसे बढ़िया ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट, उस डायरेक्शन में रखें। फिर भी कई बार क्या होता है कि मकान पहले से बने हुए होते हैं, अब उसे हम कैसे करेक्शन करें। बिना तोड़फोड़ के करेक्शन करना चाहते हैं तो उसमें घर के अंदर में एनर्जी जनरेट करनी होती है। दसों दिशाओं में एनर्जी के लिए आप घर के अंदर में कपूर जलाएं। कपूर जो है वो नकारात्मक तत्व जो होते हैं हमारे घर में, जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसे दूर करने में उपयोगी पाया जाता है। कपूर के अलावा फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी के अलावा घर पे जो पोछा वगैरह करते हैं उसमें फिटकरी या नमक मिला के भी पोछा करवा सकते हैं, जिससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। अलग अलग कॉर्नर होते हैं, जैसे घर पे साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है, घर के मुखिया के लिए मास्टर बेडरूम बनाया जाता है। वहाँ पे मास्टर बेडरूम में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे मोर पंख का उपयोग करें वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए। इसके अलावा ईस्ट कॉर्नर जो है वो बच्चों के ज्ञान का, शिक्षा का कोना होता है, ज्ञान का स्थान होता है, वो एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। मंत्रों का जाप नियमित रूप से घर पे होना चाहिए। अगर आप मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं तो आजकल ऑडियो कैसेट, यूट्यूब्स वगैरह में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा से पूरे घर के अंदर में शुद्धिकरण हो जाता है। शिव स्तोत्रम का जाप करें, पढ़ें, मंत्र चलाएं। तिलक का प्रयोग करना चाहिए। आप अगर घर के अंदर, घर के बाहर नहीं करना चाहते हैं तो सुबह उठते साथ जब आप नहा धो के अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं घर में, शंख